Now I'm going to discuss with you a very important question as to what is constitution. My dear students, अगर कोई टेरिटरी है, अगर कोई इलाका है जहां पे लोग जो हैं वो एक नेशन के तौर पे रह रहे हैं, तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका होना जो है वो नागुज़ीर है। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए जरूरी है कि हम गौर से समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी क्या सेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, द फंडामेंटल लॉ फ्रॉम विच ऑल पब्लिक अथॉरिटीज derive their power, all laws their validity, and all subjects their rights. कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जिससे ऑल पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं वो पावर्स को डिराइव करती हैं और ऑल लॉज जो हैं वो अपनी वैलिडिटी को डिराइव करते हैं। और इसके अलावा जितने भी सिटीजन्स हैं जो उस स्टेट में रहते हैं वो अपने राइट्स जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। तो मीनिंग देयर बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय बॉलेनब्रोक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉलेनब्रोक कहता है, by constitution we mean that assemblage of laws, institutions and customs derived from certain fixed principle of reason that compose the general system according to which the community has agreed to be governed. बॉलेनब्रोक कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है असेंबलेज ऑफ लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स जो कि हमने फिक्स प्रिंसिपल ऑफ रीजन से हासिल किए हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये रीजन क्या होती है? इट इज बेसिकली डिक्टेट ऑफ लॉजिक, इट इज बेसिकली अ कॉमन सेंस कि जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबलेज जो है इन द शेप ऑफ लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स जो है वो इकट्ठी की गई है और ये सारे मिलके जो हैं एक जनरल सिस्टम बनाते हैं जिसके तहत जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो एग्री करते हैं कि वो गवर्न होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू मीनिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। वन इज नैरोअर मीनिंग इन कॉन्क्रीट सेंस and the other meaning is wider meaning in abstract sense. Narrower meaning से क्या मुराद है और wider meaning से क्या मुराद है? Narrower meaning से मुराद है ऐसा constitution जो कि written form में है और wider में इसका जो meaning बनता है that is in the form of unwritten constitution. Now let's discuss narrower meaning in some detail. Ladies and gentlemen, by a narrower sense, constitution means a document having a special legal sanctity. Narrower meaning से मुराद ये है कि constitution एक ऐसी document है कि जिसके पीछे legal force मौजूद है, which set out the framework and the principal function of the organs of a state and declare the principles governing the operation of those organs. ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी लीगल सैंक्टिटी है, इसके पीछे लीगल फोर्स है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिटरमिन करता है कि एक मुल्क में कितने ऑर्गन्स ऑफ स्टेट होंगे और वो किस तरह ऑपरेट करेंगे। It is therefore, ladies and gentlemen, in accordance with the constitutional law that all private rights have to be determined and all public authorities administered. And if there be a conflict between the Constitution and a sub-constitutional law or the ordinary law, the latter must yield to the former, which must govern the decision in a particular case. My dear students, यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छे तरीके से वादे की जा रही है कि अगर
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन कन्फ्लिक्ट विद जनरल लॉ आ जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा. सिमिलरली, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स may be declared without lawful authority and of no legal effect if they conflict with the Constitution and the fundamental rights guaranteed by the Constitution. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इन कन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिवेल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रिवेल नहीं करेगा. Ladies and gentlemen, in Pakistan, Supreme Court has been established and empowered with judicial review of administrative and legislative acts. Now let's discuss wider meaning. The unwritten constitution of the United Kingdom, New Zealand and Israel are not covered by the narrower definition because they cannot be derived from a single document.